नमस्कार। कुछ मानसिक लक्षण अर्थात रूब्रिक में आपको मिलेगा डिस्पायर ऑफ रिकवरी। रोगी को लगता है कि अब वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। डिल्यूजन, रॉन्ग हैज सफर्ड। रोगी को भ्रम है कि उसे नुकसान हुआ है, जैसे दवा खाने से तकलीफ बढ़ गई है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, सोचने समझने वाला, बातों में तर्क होता है। रिफ्यूजेस टू टेक द मेडिसिन, दवा खाने से मना करता है। उदाहरण के लिए एक 10 साल का बच्चा था जिसे त्वचा की बीमारी अर्थात कोई चर्म डिजीज था। दवा चल रही थी, लेकिन 15 दिन बाद वह अपनी माँ से कहता है, मैं ये मीठी मीठी गोलियां नहीं खाऊंगा, इसी से तो मेरी खुजली और बढ़ गई। मतलब उसे लग रहा है कि दवा लेने से उसकी परेशानी और बढ़ गई है और अब वह दवा लेने से मना कर रहा है। रूब्रिक जो मिलता है डिल्यूजन, रॉन्ग हैज सफर्ड अर्थात मुझे नुकसान हुआ है, इसका भ्रम। रिफ्यूजेस टू टेक द मेडिसिन, दवा लेने से इनकार। यहाँ दो होम्योपैथिक दवा पर विचार की जाएगी, हायोसाइमस और लेकेसिस। अब आगे पूछा गया कि क्या बच्चा बहुत सवाल करता है। माँ ने कहा हाँ, वो बहुत सवाल करता है, क्यों, कैसे जैसे सवाल करता रहता है। इस लक्षण को कहते हैं इंक्विजिटिव अर्थात बहुत ज्यादा जानने की जिज्ञासा। यह लक्षण दोनों दवाओं में आता है, हायोसाइमस में और लेकेसिस में। अब आगे, क्या बच्चा टीके से डरता है? तो आंसर मिला नहीं। क्या वह लेटने की कोशिश करता है? तो आंसर मिला नहीं। क्या वह चुपचाप बैठता है? नहीं, वह इधर उधर घूमता रहता है। यह लक्षण हायोसाइमस से मेल नहीं खाती है, क्योंकि हायोसाइमस में आता है फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, चोट लगने का डर। डिजायर टू रिमेन इन बेड, बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा। इसलिए हायोसाइमस को यहाँ पर हटा दिया जाएगा और अंतिम दवा लेकेसिस चुनी जाएगी और लेकेसिस 30 को देने से बच्चा ठीक हो गया। निष्कर्ष यह है कि जब रोगी को दवा से नुकसान का भ्रम हो और दवा लेने से मना करे, जब उसमें सवाल करने की आदत हो और वह डरपोक ना हो, जब वो एक्टिव हो, बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा ना हो, तब लेकेसिस दवा काम आती है। लेकेसिस इधर उधर भागेगा, इधर उधर घूमेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। ऐसे में हायोसाइमस रिजेक्ट होगा और लेकेसिस देने से समस्या ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।